सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु खोजोरी। मन मंदिर सतगुरु खोजोरी। सतगुरु स्वामी जन्म के संगी। सतगुरु स्वामी जन्म के संगी। इन्हीं से नाता जोड़ोरी। इन्हीं से नाता जोड़ोरी। अंतर में सतगुरु खोजोरी। अंतर में सतगुरु खोजोरी। नाम भेद सतगुरु ने बताया। नाम भेद सतगुरु ने बताया। एक एक धाम खोली समझाया। एक एक धाम खोल समझाया। नाम भजन को गाओरी। नाम भजन को गाओरी। सतगुरु में मन को लाओरी। सतगुरु में मन को लाओरी। जन्म जन्म की जमी मैलाई। जन्म जन्म की जमी मैलाई। माली माल दाग छड़ाओरी। मल मल दाग छोड़ाओरी। सतगुरु प्यारे को मनाओरी। सतगुरु प्यारे को मनाओरी। ये सतगुरु तेरे आद्यांत के। जय सतगुरु तेरे आदियांत के। बीच गगन चढ़ी जाओरी। बीच गगन चढ़ी जाओरी। सतगुरु अपने को मनाओरी। सतगुरु अपने को मनाओरी। साचो प्रीतम स्वामी सतगुरु। साचो प्रीतम स्वामी सतगुरु। चरण नेह लगाओरी। चरणन नेह लगाओरी। सतगुरु अपने को मनाओरी। सतगुरु अपने को मनाओरी। जीव का जयाए हैं सतगुरु। जीव काज आए हैं सतगुरु। अपना काज बनाओरी। अपना काज बनाओरी। मन नाम भजन को गाओरी। मन नाम भजन को गाओरी। सतगुरु जी में मन को लाओरी। सतगुरु में मन को लाओरी। अलखया गम के पार नामी। अलख अगम के पार अनामी। नाम नाम का गाओरी। नाम अनाम का गाओ
लगन लगाओरी। सतगुरु जी में मन को लगाओ री। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। गुरु को शीश झुकाओरी। गुरु को शीस झुकाओ री। सतगुरु अपने को मनाओरी। सतगुरु अपने को मनाओ री। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सतगुरु स्वयं सर्वशक्तिमान होते हैं। सतगुरु नाम के अधीन नहीं होते, नाम सतगुरु के अधीन होता है। और जो सतगुरु का बच्चा होता है वो सतगुरु को ही देखता है। इसलिए कहते सतगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन यही है। जो कुछ मिलेगा सतगुरु से, और सतगुरु कहे अलग में, खोज री पिया को निज घट। तो प्रेमियों, जो सतगुरु है वो तुम्हारे स्वामी जी महाराज, कोई दूसरा नहीं है। और बिना सतगुरु के कुछ होने वाला नहीं है। प्रेमियों, वो राज राजाओं का जमाना था जब मीराबाई राजस्थान में अपने स्वामी से लगन लगाए हुए थी। उस समय वो कहती थी कि मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और आप कभी नहीं कहते थे मेरे सतगुरु दयाल दूसरो ना कोई। मीरा तो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल। तो गिरधर गोपाल को जगाने वाले, गोविंद नाम को जगाने वाले काशी में रहते। उनका नाम था संत रविदास जी। वो काशी में रहते थे और मीरा राजस्थान में रहती। और वहां से वो लगन लगाती और रोज अंदर में पुकार लगाती कि हे मेरे गिरधर गोपाल, हे मेरे साईं, हे मेरे स्वामी, मुझको भी दर्शन दे दीजिए और मुझे भी चरणों में लगा लीजिए। अब यहाँ बैठे हुए काशी में समरथ संत सदगुरु रविदास जी सुन रहे हैं उस आवाज को, क्योंकि नाम को जागृत उन्होंने किया था। उस समय के नामी वो थे। तो जो नाम को पुकारेगा तो नामी तो वहां जाएगा। बोलो जाएगा प्रेमियों की नहीं जाएगा? तो बताओ कहाँ मारवाड़ है, कहाँ राजस्थान है और कहाँ पर काशी। नाम की करुण पुकार वहां तक पहुंच रही है, जैसे आप लोग कहते हो सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाए। आप कहते हो मेरे स्वामी, मेरे सदगुरु, मेरे दाता दयाल, मेरे नामी जो है, मेरी करुणामयी पुकार सुन करके तुम मेरे पास आ जाओ। हे मेरे प्रभु हम पर दया करो। तो उसी तरह मीरा रानी अपने यहाँ राजस्थान में अपने प्रभु को पुकार रही है, अपने प्रीतम को पुकार रही है, अपने स्वामी नामी को पुकार रही है। कहने के लिए तो माखन चोर को पुकार रही है, श्याम सलोनी कन्हैया को पुकार रही है। और आप लोगों को एक बात थोड़ा शॉर्टकट में हम बता देना चाहते हैं कि आपको शंका होती होगी कि भैया जी आते सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, हम जय गुरुदेव बोलते हैं। अरे हम अपने सदगुरु को पुकारते हैं जिसने जय गुरुदेव नाम प्रकट किया। सबसे पहले वो सदगुरु आए, जय गुरुदेव तो बाद में आएंगे, वो तो प्रभु ही है। तो सबसे पहले मेरे सदगुरु ये जो बैठे हुए हैं ये कहीं गए नहीं है, ये इसी धराधाम पर हैं। और हम आपको प्रमाण दे करके जाएंगे कि धराधाम पर किस तरह आपके यहाँ का इतिहास क्या है, और इसी मिट्टी का इतिहास आपको बताएंगे। जहाँ आप हस्तिनापुर में बैठे हैं इसी मिट्टी का इतिहास आपको बता करके जाएंगे कि बोलो प्रमाणित हुआ वो रहे कि नहीं रहे। अगर वो रहे तो हमारे गुरु महाराज भी होंगे हैं, और वही बताएंगे। हम आपको दूसरा कुछ नहीं समझाएंगे जिससे आपकी समझ में आ जाए।
तो प्रेमियों, सबसे पहले अब मीरा रानी अपने माड़वाड़ में वहां अपने कन्हैया को पुकार रही हैं, अपने स्वामी को पुकार रही हैं, अपने प्रीतम को पुकार रही हैं। और वो प्रीतम उनके सद्गुरु हैं, कोई दूसरा नहीं है, जो आत्मबोध करवाएगा, आत्मज्ञान करवाएगा। प्रीतम खोज मीरा रानी, प्रीतम खोज मीरा रानी, घट में टेर लगावे, घट में टेर लगावे, टेर सुने सतगुरु रविदासा, टेर सुने सतगुरु रविदासा, काशी जी से धावे, काशी जी से धावे। अब मीरा रानी उस जमाने में राज राजाओं के जमाने में चुपचाप अपने बगीचे में, अपने महल में बैठ करके अपने प्रभु को याद कर रही, मन मंदिर में गोविंद 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 करके अंतर श्वास पे वो भजन कर रही है और पुकार रही है, मेरे प्रीतम अगर ये भगवान जी अगर हो कहीं भी आप हो तो मेरे सामने आओ, और अगर मेरा कोई प्रीतम है, मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु परमात्मा है तो मेरे सामने आए। जब तक मुझको नहीं मिलेगा तब तक मुझको चैन नहीं है, और मुझे मेरा प्रीतम चाहिए चाहिए। ऐसा उसको लगन लगी है कि वो कुछ भी याद नहीं रखती, किसी भी प्रकार का उसको ध्यान नहीं है, चुपचाप हो सुबह शाम रातों दिन वो लगन लगा करके गोविंद 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 वो अंदर मन में पुकार रही, बाहर से कुछ नहीं बोलती, मन मंदिर में बोलती। और अगर मन मंदिर में वो धीरे धीरे बोल रही है तो धीरे धीरे हमारे समरथ संत सदगुरु रविदास जी कहाँ जाते हैं, उसके बाग में जाते हैं। धीरे धीरे माड़वाड़ पहुंचते हैं, काशी से चलते चलाते और पहुंचते हैं तो उसको नींद आती है थोड़ी सी, उसको अपने जो है महल में नींद आई, और नींद में क्या देख रही है, बाग जनाने सतगुरु स्वामी, बाग जनाने सतगुरु स्वामी, हर की महिमा गावे, हरि की महिमा गावे, टेर लगावे मीरा रानी, टेर लगावे मीरा रानी, मधुर मधुर मुस्कावे, मधुर मधुर मुस्कावे। वो देख रही है कि हमारे जनाने बाग में कोई संत सदगुरु आए हैं जिनके साथ वो प्रीतम हरि वो मुरली वाले हमारे मोहन भी हैं, और उसी बाग में वो बालक के रूप में खेल रहे हैं, और हमारे प्रभु सदगुरु जो संत जी आए हैं वो हमारे बाग में बैठे हुए हैं, और वो हमें तेल लगा रहे, हमें बुला रहे कि ये मेरा बच्ची, ये मेरा बच्ची, ये मेरी बेटी, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे बुलाने आया हूँ, तुझे समझाने बताने आया हूँ। अब वो अपने चंद्रा में देख रही है, और जैसे उसकी आँख खुली बस फाटो तैयार होकर के चल पड़ी। बाग जनाने चली सयानी, बाग जनाने चली सयानी, परगट मन है मुदित मीरा रानी, परगट मन मुदित मीरा रानी। अब जनाने बाग में मीरा रानी जा रही, धीरे 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 किसी को पता नहीं चल रहा है, और सीधे जा करके जब देखा कि वे संत सदगुरु बढ़िया पक्ष सफेद रूप में समरथ संत रविदास जी बैठे हुए हैं, तुरंत उसने चरणों की वंदना की और बैठ गई, और बैठ गई। कहा, हे मेरे स्वामी या मेरे प्रीतम, हे मेरे सदगुरु, जो भी आप हो, हमने आपको ही देखा है, अभी आपको ही देखा है, और आपके साथ मैंने मुरली वाले को देखा,
उस मोहन को, प्रीतम को देखा, तो प्रीतम किधर है? मुझे प्रीतम का भी तो दर्शन करवा दो। अब हाथ जोड़ करके वो श्रद्धा से अपने सदगुरु के चरणों में नमन करती है, और इतनी बड़ी महारानी है और वो नमन करके वहीं बैठी हुई है। तो कहती है श्रद्धा से, प्रीतम दरस गुरु करवाओ, प्रीतम दरस गुरु करवाओ, मन की प्यास बुझाओ, मन की प्यास बुझाओ, लगन लगी ये स्वामी मुझको, लगन लगी है स्वामी मुझको, रसता तुम समझाओ, रसता तुम समझाओ। बड़े श्रद्धा भाव से और बड़े प्रेम से समर्थ संत सदगुरु रविदास जी से विनम्र प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जो देखा है, जो अंदर में भी हमने महल में देखा है, वो आपने ही दिखाया है, और आपका दर्शन मैंने यहाँ पाया, ये एकदम साक्षात्कार है, और ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है। तो ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है। तो हे मेरे सदगुरु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, हम पर दया करो, हमको अच्छी तरीके से। जब तक देख नहीं लूंगी तो अब हम जाने वाले नहीं, हम यही रहेंगे, आपके चरणों में रहेंगे और आपकी चरणों की सेवा करेंगे। आपका सौगंध है आपकी कि मैं अपनी जान यही तुम्हारे चरणों में त्याग देंगे, अपना शरीर छोड़ देंगे, पर बिना देखे अब हम जाने वाले नहीं। हमें पता चल गया है कि आपने ही दिखाया है हमें सब कुछ, और ये मेरी जीवंत घटना है। मैंने अपने आंखों से तुम्हें देख लिया है, जो स्वप्न में देखा था वो मैंने साक्षात यहाँ आकर के अपने बाग में देखा है। प्रभु सतगुरु स्वामी नंदलाला, प्रभु सतगुरु स्वामी नंदलाला, दरस परस करवाओ, परस परस करवाओ, पीर बुझाओ सतगुरु स्वामी, पीर बुझाओ सतगुरु स्वामी, जैसे लगन लगाओ, ऐसे लगन लगाओ। वो कह रही, विनम्र प्रार्थना कर रही, बारंबार प्रार्थना कर रही, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सदगुरु, तुम मुझ पर दया कर दो, मुझको वो सब दिखा दो, और जब तक मैं देख नहीं लूंगी तब तक मैं जाने वाली नहीं। इसके चक्कर में मत रहना कि अब हम यहाँ से हट जाएंगे। जब तक हम देख नहीं लेंगे, वो अमृत रस पी नहीं लेंगे, जब तक दर्शन होगा नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्या कुछ हो। अब हम यही रहेंगे, चाहे इज्जत जाए या बेइज्जती हो, हम ये कुछ नहीं जानते, हमें देखना ही देखना। और मैं जब तक उस पिया को नहीं देखूंगी, जब तक उस मोहन को नहीं देखूंगी, जब तक उस सतनूर को नहीं देखूंगी, तब तक मैं पीछे हटने वाली नहीं। श्रद्धा भाव बस सतगुरु देखा, श्रद्धा भाव बस सतगुरु देख, मीरा नाम धरावा, मेरा नाम धरावा, पांच धाम का भेद बता कर, पांच धाम का वेद बता कर, गगन शिखर में चढ़ावा, गगन शिखर में चढ़ावा। मीरा रानी को श्रद्धा भाव बस देख करके समरथ संत सदगुरु रविदास जी सुध बुध भूल गए, सब भूल गए, और चुपचाप उसको बैठा करके उसको नामदान दिया। जैसे अपने गुरु महाराज ने नामदान दिया, उसी तरह उसने नामदान दिया, उसको नामदान दिया, उन्होंने नामदान दिया। जब नामदान दे दिया, मीरा रानी को पूरा नाम नीचे से ऊपर, अब नामदान दे करके पूरा समझा रहे कि हे
मीरा देख, किसी चीज को भूलना मत, मेरी बात को एक एक को पकड़ ले और एक एक को सुन ले, एक एक को समझ ले। कौन बता रहा है? मीरा के सदगुरु रविदास एक एक बातों को समझा रहे, बता रहे और कह रहे हैं, ध्यान धरे उर बीच मीरा, ध्यान धरे उर बीच मीरा, साची लगन लगाओ, साची लगन लगाओ, गगन बीच है ढोल नगाड़ी, गगन बीच है ढोल नगाड़ी, सुन करके तुम आओ, सुन करके तुम आओ। अरे प्रेमियों, आजकल के जमाने के कनफुक्कू बाबा नहीं थे वो समरथ संत रविदास जी। उन्होंने मीरा को बैठाया, नाम दान दिया और समझाया, और समझाने के बाद चढ़ाया। कहा देख तू बैठ, ऐसे ध्यान योग साधना इस तरह होती है, और ऊपर चढ़ कर के जा, देखो सब बज रहा, तेरा मुरली वाला नाच रहा, तेरा प्रीतम उधर है और उससे ऊपर वाला प्रीतम उधर है, फिर वो उधर है, वो उधर है, एक एक करके वो दिखा भी रहे हैं। प्रेमियों, अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 10 जुलाई सन 1952 को अर्दली बजा बनारस में नामदान दिया। काशी बनारस, जहाँ से भोलेनाथ की नगरी है, और काशी विश्व में एक ही है, 10-20 नहीं है। वहाँ के मालिक शंकर भगवान, काशी विश्वनाथ। और वहीं पर समरथ संत कबीर साहब आए, वहीं पर रैदास साहब आए, और वहीं पर गोस्वामी जी ने सब कुछ सुनाया। तो प्रेमियों, आप चिंता मत करो, 7 दिन बीत जाएगा, हम सुनाते रहेंगे तुमको, लेकिन सचिन वाली सुनाएंगे, कथा भागवत नहीं सुनाते और ना मेरे पास है। तो वहां 10 जुलाई सन 1952 को जब गुरु महाराज ने नामदान दिया, तो नामदान देने के बाद जितने लोगों को नामदान दिया उतने को बैठाया, बैठाने के बाद उनको चढ़ाया, उनके बिंदी पे अंगूठा रखा, और अभी मालिक की दया होगी तो आप सबको बताएंगे, जाकर के बाहर में उसको कर लेना, जिससे शंका न रहे कि बाबा जय गुरु झूठा थे। दिखाई सुनाई तब भी पड़ता था, आज भी पड़ता है, आगे भी पड़ेगा। और अगर बाबा का साथ छोड़ दिया, मतलब सतगुरु का साथ छोड़ दिया, किसी बाबा के साथ चले गए तो बाबा क्या करे? बाबा तो बाबा है ही, पर बाबा सतगुरु है तुम्हारा, और जो सतगुरु नहीं है, सतगुरु अलग में कहता है। तो 10 जुलाई सन 1952 को कहां से दिया? नामदान अर्दली बाजार काशी में। तो प्रेमियों, वहां उन्होंने दिखाया। अब तुम करोड़ों की संख्या में हो गए, तो मंच पर से वो बता देते थे कि ऐसे ऐसे करना, और ये जो पुराने अनुभवी है इनसे पूछना। अब तुमने पुराने से पूछा कि नए से पूछा, पता नहीं जय गुरुदेव की माला कर रहे हो कि कुछ और कर रहे हो। अब 5 नाम है, 5 नाम में पहला नाम पहले कर रहे हो कि 5वां नाम पहले कर रहे हो, ये भी तो पता नहीं है, ये भी तो पता नहीं। जैसे कहा अलख निरंजन, अलग अलग इंजन, पता नहीं अलग अलग इंजन कह रहे कि अलख निरंजन कह रहे, ये भी पता है। और कोई एक दूसरे को बताने तैयार नहीं, राजी नहीं कि चलो भाई अपने से बड़े से किसी से पूछ लेंगे या किसी भजनानंदी से। तो प्रेमियों, अब मीरा रानी को पूरा बताया है, पूरा हमारे संत सतगुरु रविदास जी ने। और संत सतगुरु रविदास जी कोई दूसरे नहीं, यही है, कोई दूसरा नहीं, यही बदल के नहीं आते, ये अदलते बदलते नहीं है, यही है, यही कबीर है। और गुरु महाराज ने कहा, बच्चू मैं तुमको सत्संग सुना रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ, दादू दरिया भीखा कबीर पलटू बन के मैं ही आया, कोई दूसरा नहीं है। और आज भी मैं तुमको समझा रहा हूँ। और ये भी बताया कि चौथे जन्म गुरुपद होता है, और इसमें जितने बैठे हो, किसी का 4 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 8 भी हो सकता है, किसी का 9, और किसी कोई सोच रहा होगा अरे अभी 1-2 और जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसमें क्या दिक्कत है? आते रहो, जाते रहो, गुरु तो मिलते रहेगा। पर प्रेमियों, जो समरथ संत सदगुरु होता वही नामदान देता है।
कोई ब्रह्म पर जाने वाला या त्रिलोक में जाने वाला नाम दान नहीं देता, और जो नाम दान देता हो नीचे से ऊपर तक, मतलब निरंजन पुरुष के यहाँ से लगा करके अनाम धाम तक पूरी बात बताता है। वो बीच की नहीं समझाता कि 5 नाम बता दे और बीच की बतावे ना कि ये कहा क्या होगा। फंसाने वाला काम नाम दान देने वाला नहीं करता समरथ संगत गुरु। तो मीरा रानी के गुरु अब उसको बता रहे हैं किस तरह। शतगुरु चाराना मैं मान लाना, सतगुरु चाराना मन लाना, चरण कमल में धस कर जाना, चरण कमल में दस कर जाना, नरम निरंजन भरम निरंजन यहाँ मिटाना भरम निरंजन या मिटाना। मीरा रानी से बतला रहे कि देख बच्ची, पहले जब सतगुरु में अपने सतगुरु में मन लाएगी, यही कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। तो तुझको अपने सतगुरु में मन लाना। सतगुरु जो है वही सर्वज्ञ है, वही स्वामी है, और तू चरण कमल से जाएगी। जो सतगुरु का चरण कमल है उसमें 33 करोड़ देवी देवता उसके एक अंगूठे पे, दाहिने अंगूठे पे निवास करते सतगुरु के। तो तुझे सतगुरु के चरण कमल से जाना है, और ऊपर में कहाँ जाना है, जहाँ निरंजन है। सबसे पहले निरंजन भगवान के यहाँ जाना है, और वो निरंजन भगवान मिलेंगे कैसे। ज्योत शिखा जले अंतर माही, ज्योति शिखा जल अंतर माही, घंटा शंख करे जहाँ छाही, घंटा शंख करे जा छाई। मीरा रानी से समझा रहे हैं कि देखो, जब चरण कमल से तुम ऊपर उठोगी तो फिर ज्योति स्वरूप वहाँ एक दिया चिराग बड़ा सा होगा, जो सहज जो दल वाला कमल होगा उसके ऊपर जल रहा होगा। वही प्रभु राम है, और वही हरि है, और वही प्रीतम जिसको तुम कह रही हो, उसके अन्य स्वरूपों को मैं समझाऊंगा जब समय आएगा। पर मेरी रानी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बात को सुन। जब तक तू सतगुरु में मन नहीं लाएगी और सच्ची बात को नहीं सुनेगी, अंदर में नहीं चलेगी, तब तक तुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तू मेरे साथ बैठ, ध्यान लगा तू गगन मगन हो, ध्यान लगा तू गगन मगन हो, चढ़ जा झंझरी दीपा, चढ़ जा घंघरी दीपा, मोती शिखा खुले समसूरतिया, मोती शिखा संग सुरतिया, नाही काल कसूखा, नाही काल का सूखा। का सतगुरु ने जैसे रास्ता बताया है, उस रास्ते के दौरान तो मीरा रानी धीरे धीरे करके नाम भजन करके, देखो ये ध्यान योग साधना, तो उनको बैठाया पलथी मार करके कि देखो ये ध्यान योग साधना है, और ये आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, मन बुद्धि चित्त यहाँ जहाँ बिंदिया लगाए हो यहाँ पर लाओ। कहाँ लाना है, जहाँ बिंदिया लगाए हो यहाँ पर मन बुद्धि चित्त ले आओ, सारा ध्यान यहाँ पर ले आओ, और अंदर में अपने सदगुरु का नाम बोलो, और हरि का नाम बोलोगी जो मैंने नाम तुमको बताया है। उस नाम के सहारे तुम धीरे से दिव्य प्रकाश होगा, और ये खिंचाव होगा, तुम्हारे शरीर में खिंचाव होगा, तुम्हारी सूरज जीवात्मा उस पार निकल जाएगी, और उस पार जब निकल जाएगी तो सामने तुम्हारा हरि होगा, प्रीतम होगा, और उस हरि प्रीतम के पास जब जाओगी तो वहां देखोगी कि कैसा अद्भुत नजारा है। और उस हरि प्रीतम को सुनने के बाद, वहां जानने के बाद, मिलने के बाद तुम
फिर वापस आना, आओ और जाओ, धीरे धीरे आती और जाती रहो। अपने प्रीतम से मिल करके आओ, और प्रीतम से मिल करके आने जाने में कोई तुम्हारा समय नहीं लगेगा, तुम्हारा कोई भ्रम नहीं लगेगा, और ना ही तुम्हारा कुछ बीतेगा। तुम्हें ऐसे लगेगा कि हम अभी गए थे और अभी हम वापस आएंगे। मीरा रानी गगन में जावे मीरा, सतगुरु न के भेद बतावे, महिमा ये काय गावे। प्रेमियों, अब मीरा रानी बता रही है, मीरा रानी बता रही है अपने सतगुरु को, और सतगुरु ने जो बताया है वो तो उन्होंने समझा। अब मीरा रानी बता रही कि हे प्रभु, हमने क्या देखा। अब मीरा रानी सतगुरु से बता रही है कि हे प्रभु, हमने वहाँ बड़े सुंदर मनोहर पुष्प को देखा है, उस पुष्प पर एक दीप जल रहा है, उस दीप से एक सुंदर सलोना बालक प्रकट हुआ, उससे एक सुंदर सलोना बालक प्रकट हुआ है, और बालक बड़ा मनमोहक है, जो मेरा प्रीतम जैसे लग रहा है। तो क्या प्रभु वो मेरा प्रीतम है? तो कहा नहीं, वो त्रिलोकीनाथ है, वो तुम्हारा प्रीतम नहीं है, वो तुम्हारा पिया नहीं, तुम्हारा पिया सचखंड में रहता है, इधर नहीं रहता। अभी वो जो कुछ कह रहा है उसकी बातों को सुन लो, उसमें ध्यान दे लो, और उधर जान लो, समझ लो, तुम्हारा प्रीतम नहीं, तुम्हें लग रहा है कि हमारा प्रीतम है, क्योंकि उसकी सूरत मूरत उस प्रीतम जैसी है, ऐसा वो प्रीतम लग रहा है। तो आप उसको देखो, और देखने के बाद उस पर मोहित मत होना, और उससे मांगना भी बेटी कुछ नहीं मीरा रानी, तुम उससे कुछ मांगना भी नहीं, चुपचाप वो जो कहे उसकी बात को सुनना, और सुनने के बाद में कहना, सतगुरु जो मोहे भेद बतावा, सतगुरु जो मोहे भेद बतावा, परम धाम मैं जाऊं, परम धाम में जाऊं, साचो बालम पिया हमारो, साचो बालम पिया हमारो, सत्य नाम में समाऊं, सत्य नाम में समाऊं। उसे कहना कि मेरा जो सच्चा पिया है, जो सदगुरु है, जो स्वामी है, जो सतनाम में रहता है, जो सत्पुरुष है, जो अलग में कहता, मैं वहां जाना चाहता हूं। तुम्हारे दर्शन हो गए, आपने दया कृपा कर दी, हे रघुराई, हे मोहन, हे हरि, हम आपको प्रणाम करते हैं, सत कोट प्रणाम करते हैं। हमारे सतगुरु की दया रही जो आपके हमने दर्शन किए। अब आप क्या कह रहे हैं? तो रघुराई कह रहे मीरा से, मोहन कह रहे हैं, 14 भवन देख ले प्यारी, 14 भुवन देख ले प्यारी, स्वर्ग वैकुंठ की क्या है क्यारी, स्वर्ग वैकुंठ की क्या है प्यारी, सतगुरु यही फसाना, सतगुरु यही फसाना, मान का पान रखो ये स्वामी, मान का पान रखो ये स्वामी, सत्य नाम मोहे जाना, सत्य नाम मोहे जाना। अब वो बता रहे हैं कि देख बच्ची, मान का पान सबका रखा जाता है, किसी का सम्मान करने में क्या जाता है,
कोई दरवाजे पे आया, संत महात्मा प्रभु ईश्वर भगवान, उसको प्रणाम कर लिया, सतगुरु जय गुरुदेव, हे प्रभु आपकी बड़ी दया कृपा रही जो हमारे दरवाजे आए, जरा आप भोजन प्रसाद कर लो, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो किसी का सम्मान करने में तो कुछ हमारा घटेगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं, तो सम्मान कर लो बच्ची, सम्मान कर लो। ये बता रहे स्वामी जी महाराज समरथ संत सदगुरु रविदास जी कि जो ये कह रहे उसको देख लो जाकर, और देखोगे नहीं तो ये जाने नहीं देंगे। तो कहा क्या करे प्रभु, कहा स्वर्ग में जाबे कुंठ समावा, स्वर्ग में जाबे कुंठ समावा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी लख करयावा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी लख करयावा। कहा मेरी बच्ची तू स्वर्ग में भी चली जा, वैकुंठ में भी चली जा, और शिवपुरी ब्रह्मपुरी तू कहीं भी जा, विष्णुपुरी जहाँ जा, तू अपने गुरु का नाम नहीं भूलना। अंदर में सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, अपने स्वामी का नाम गोविंद गोविंद बोलते रहना, बस कुछ भी नहीं होगा, कोई तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। जहाँ तू जाएगी तेरे गोविंद का इतना बड़ा प्रकाश है कि हाथ जोड़ करके तुझको लोग प्रणाम करेंगे कि ये बच्ची जाओ जाओ, तुम देखो इस मंदिर को देखो, आगे जाओ आगे जाओ, ये मीरा तुझको कोई नहीं रोकेगा, किसी में इतना दम नहीं, इतनी पावर तुझको देते हैं कि जो तुझको रोक सके। अब मीरा रानी तो बिल्कुल तगड़ी हो गई, कह रहे प्रभु इतनी जल्दी इतनी देर में तुमने हमको इतना कुछ दिखा दिया जो जीवन में कभी नहीं देखा था। हम तो सोचते थे कि वो हरि, अरे मोहन तो वहाँ वृंदावन में रहता है, मथुरा में रहता है, पर तुमने तो सब कुछ मेरे अंदर ही दिखा दिया, ये तो मेरे मन मंदिर में रहता है। ये मोहन बड़ा चितचोर है, मैं अब जान पाई हूँ कि बड़ा मोहन चितचोर है, मेरे अंदर में मेरे मन में रहता है, और एक दिन भी नहीं बोला कि मैं तेरे अंदर रहता हूँ, एक दिन भी नहीं बताया कैसा चितचोर है। पर हे सदगुरु तुमने जरूर इसका भेद बता दिया, और अगर आप नहीं मिलते तो हमें जानकारी नहीं होती कि ये मेरे अंदर रहता है, और ये चुपचाप मेरे मन मंदिर में रहता है, और मुझसे प्रेम भी करता है, पर मुझसे कभी इसने कुछ कहा नहीं, ना कुछ बोला। कैसा छलिया है। अब मोहन को कोस रही मीरा कि ये तो मेरे अंदर है, अभी इसको भरम घुसी है कि मेरे अंदर का, और वो चढ़ करके ऊपर गई थी गगन में। और मीरा रानी क्या करे, गगन बीच घुंघरू बजे मोरी गोइया, गगन बीच, वो जो अंदर में ऐसे स्वामी जी महाराज ने जब बताया, और उसने कान में उंगली ऐसे लगाया, और जब भजन में सुनाई पड़ा उस पर भी, तो वो कह रही है गगन में, ये गगन है, तो वो कह रही गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी गोइया, मतलब वो जो छम छम करके किंगरी की आवाज आ रही है पार ब्रह्म पर। अब किंगरी बज रही है और मीरा उसको सुन रही है, और उसमें आवाज आ रही, उसका भी मन नाचने को कर रहा है, और वो भी हिल हिल जा रही है, और वो कह रही कि मेरे अंदर सब बज रहा है, कुछ नहीं है बाहर, कुछ नहीं, सब मेरे अंदर बज रहा। और ये बड़ा चोर है हरि, ये माखन चोर बड़ा चोर है, और ये तो हमारे गुरु महाराज ने बता दिया, नहीं तो ये पक्का चोर है, ये पक्का चित चोर है। ये जहाँ देखो वहाँ नचा रहा है, मुझको भी खुद भी नाच रहा है। मीरा रानी अब क्या करे, मस्त उसी में देख रही थी, और ऐसा लगन लगा हुआ है पूछो मत। पर प्रेमियों माताएं बहनों, जहाँ बिंदिया लगाती हैं दिखेगा तो वही, बाहर से कुछ नहीं। ये बाहर की आंख को आप ऐसे बंद करोगी, अंदर यहाँ बिंदी पे उंगली रखोगी, अंदर में सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगी, किसको याद करोगी, ये बैठे हैं ये सतगुरु है, ये कहीं गए हुए नहीं, इसके चक्कर में मत रहना। और अभी आपको सिद्ध करके बताएंगे तुम्हारे नेहा वाला कि कहाँ कैसे कौन गया। अभी तो तुम मीरा की सुन लो, अभी उसके माखन चोर उसी के अंदर है, वो अभी निकालेगी उसको, और जब तक वो निकालेगी नहीं तब तक उसको पता चलेगा नहीं। हरि राम गुण सतगुरु गावे, हरि राम गुरु सतगुरु
बाहर छलिया, अंदर बाहर छलिया, बजे बसुरिया मोरे मन माही, अरे बसुरिया मोरे मन माही, याही गगन और रसूलिया। आई गगन वो रसूलिया। वो कह रही है बसुरिया जो बज रही है बंसी, इतनी मस्त मस्त मोहन जिसमें मैं हिल रही हूँ, ये मेरे अंदर बज रही कि बाहर बज रही है। ये बजा कहाँ रहा है? चिच्चोर बजा बजा करके दर्शन दे करके भाग जाता है। ये जाता किधर है? ये जब तक मेरे सामने नहीं आएगा और जब तक ये सारा भेद नहीं बताएगा, अब मैं उठने वाली नहीं, मैं इसी में लगी रहूंगी 24 घंटे। अब मीरा रानी की भी हद हो गई कि जब तक ये नहीं मिलेगा। और वो है कौन? चौथे धाम का मालिक। वो चौथे धाम का मालिक, वो महाकाल की उसके यहाँ बंसी बज रही, वो भीनी भीनी और मस्त मस्त उसी में वो चुपचाप वैसे हिल रही सांप जैसे ऐसे ऐसे। मीरा रानी कह रही ये बड़ा चोर है, पक्का चोर है, पता चल गया है। अभी तक हम नहीं जानते थे, अभी हम जानते थे कि बाहर वाला है, पर ये तो अंदर वाला है। ये अंदर में मेरे कहाँ कहाँ बैठता है ये भी नहीं पता। ये मन में बैठा है कि चित्त में बैठा है कि हृदय में बैठा है कि कहाँ पे बैठा है, पर ये बैठा जरूर है और है मेरे अंदर। ये पक्का मेरा चित्त चोर है। अगर ये चित्तचोर नहीं होता तो इस तरह की ये छलिया वाला काम नहीं करता। ये कभी दिखाई पड़ता है तो कभी गायब हो जाता है, कभी अंदर आता है तो कभी बाहर जाता है, कभी ऊपर ले जाता है तो कभी नीचे ले जाता है। अब मीरा रानी को हुआ क्या? अब स्वामी जी महाराज के पास मीरा रानी बैठी हुई है और मीरा रानी क्या हो रहा है? मीरा रानी को मानस सरोवर निर्मल पानी, मानस सरोवर निर्मल पानी, करय स्नान जब मीरा रानी करय स्नान जब मीरा रानी, मैलाई धुल जावे, मैला धुल जावे, उधर हरि आवाज लगावे, उधर हरि आवाज लगावे, बाग बीच में जावे, बाग बीच में जावे। अब इधर से मीरा रानी गई, देख रही है कि निर्मल बढ़िया मानसरोवर है, बहुत फर्स्ट क्लास सरोवर है। अब उसमें सुगंधित बढ़िया जल भरा, वो नहाने लगी और नहाती है तो देखती है एकदम बिल्कुल प्रकाशवान शरीर हो गया है, सब प्रकाश प्रकाश निकल रहा चारों तरफ। और स्वामी जी महाराज सदगुरु उधर खड़े हुए आशीर्वाद ऐसे दे रहे, पर अभी उसको समझ नहीं रहा कि ये सदगुरु का केला है कि उस हारी का मेला है, किसका है अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा। वो नहा रही, नहाने के बाद वो निकली एकदम से खूब श्वेत रंग में सज धज करके। अब तो उस पे कोई मैलाई रही नहीं, मानसरोवर में स्नान कर लिया, कर्म बीज सब जल गए और सदगुरु के चरणों में बैठी। अभी वो बैठी अपने वैसे ऐसे, उसका शरीर यहाँ रखा हुआ, आत्मा सदगुरु के साथ पार ब्रह्म पर है, पार ब्रह्म पर आत्मा सदगुरु के साथ है, वहां स्नान कर रही है। शरीर यहाँ रखा है कहाँ? मारवाड़ में बगीचे में। और वो चली गई है पार ब्रह्म पर। किधर गई है? पार ब्रह्म पर। पार ब्रह्म पर जो गुरु महाराज बताते थे तीसरे धाम पर, वो पार ब्रह्म पर उसने नहाया और नहाने के बाद वो बिल्कुल गोरी हो गई, एकदम से गोरी। अरे इतनी गोरी हो गई पूछो मत, एकदम चमचम रोए रोए से प्रकाश निकलने लगा मीरा रानी के। अब मीरा रानी को लग रहा है कोई मुझे आवाज दे रहा है और वो छलिया हरि ही बुला रहा है मुझको, कोई दूसरा नहीं बुला रहा। सदगुरु को देख रही है। अब वो क्या करती है? धीरे 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 बाग की तरफ जाती है और जब बाग में गई तो बड़े सुगंधित फूल और बड़ा तगड़ा बाग, ऐसा बाग बगीचा उसने कभी मेवाड़ में मारवाड़ में नहीं देखा था।
ऐसा तगड़ा बाग और ऐसा ऊंचा बाग, उस बाग को वो देख रही है। और बाग में क्या है? झूला पड़े हैं फूलन क्यारी, झूला पड़े हैं फूलन क्यारी, झूले झूला मनोहर हारी, झूले झूले मनोहर हारी। मीरा रानी गावे, मीरा रानी गावे। अब वहाँ वो उसने देखा कि झूला बड़े फर्स्ट क्लास पड़े, झूले पे बैठ गई। अब झूलाने वाला भी आ गया और वो झूल रही है। अब इतना मस्त, इतना आनंदित, इतना प्रफुल्लित कि पूछो मत। अब उसका मन नहीं कह रहा कि यहाँ से कहीं जाए। अब वो हरिधाम पर, इस समय वो हरिधाम पर पहुंची है। अब उसका असली हरि वहां मिल रहा है। किसकी दया से? इनकी दया से, सदगुरु की दया से वहां हरि मिले। तो हरि का भेद वो बतला रहे हैं। ये तेरा हरि हरण कर लायो, ये तेरा हरि कर्म बीज है गलाया, कर्म बीज जलाया। परम धाम मार्ग समझा कर, परम सतगुरु पथ है बताया, सतगुरु पथ है बताया। कह रहे यही तेरा हरि है, यही तेरा प्रीतम है, पर तुझको सच्चे रास्ते पर लाया है। ये यही रहेगा और तुझको अपने संवरिया प्रीतम सदगुरु सतनाम के यहाँ जाना है। जो तेरा सच्चा राम है, जो तेरा सच्चा हरि है, तुझको वहां जाना है, तुझको उस धाम पर जाना है, तुझे परम धाम जाना है। और ये हरि धाम है। तुझे यहाँ झूला झूलने को जो मिल रहा है, इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा उधर मिलेगा और इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा सुंदर रूप मिलेगा। और वो तुझको ऐसे रास्ते पर लाया है कि तू अपने प्रीतम के घर जाएगी, अपने स्वामी सदगुरु के घर जाएगी। ये तो अभी साया है, ये साया है पर असली है। इसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा सारा कलमा, तुम्हारी सारी मलाई मीरा रानी खत्म होगी। अब तुम पे कोई पाप पुण्य नहीं है, तुम निर्मल पवित्र हो। आप आराम से आओ, आराम से जाओ। तो आराम से आ रही हो, जा रही, अभी वहीं बैठी है। इतना करते करते तो नाना कर्म बिचारी के हो गए। वो तो मैंने तुमको बताया नहीं भी, तो तुमको आनंद आ रहा कि मीरा रानी इतने में गई। उतने में जानते हो क्या हुआ? विष का प्याला राणा दीन्हा, विष का प्याला राणा दीन्हा। नाना जगह हसाई, नाना जगह हसाई। प्रेम करे जो सतगुरु प्रीतम, प्रेम करे जो सतगुरु प्रीतम। उसी को मिलत है बुराई, उसी को मिलत है बुराई। मीरा के साथ बड़े दुख, बड़े कृत। अरे वो तो हरि से प्रेम लगाए, कोई बाहर के मनुष्य से थोड़े प्रेम कर रही थी कि किसी से प्रेम कर रही हूँ, मैं घर बसाना है। वो तो अपने असली प्रीतम से प्रेम कर रही थी कि हमें परम धाम जाना है, परलोक को जाना है। पर यहाँ के पापियों ने उसको छोड़ा नहीं, उसको जहर का प्याला दे दिया, सांप से कटवाया, घर से बाहर निकाल दिया, तरह तरह की उसको प्रताड़ना दी, इतना दुख दिया कि पूछो मत। वो मेवाड़ छोड़ करके चली गई, मेवाड़ में बर्बादी आ गई। फिर उसके चरणों में जाकर के गिरे, फिर मीरा रानी आई, फिर से मेवाड़ हारा हुआ। प्रेमियों, तो अगर तुम प्रेम अपने सदगुरु से करोगी, प्रीतम से करोगी, तो प्रेमी की निंदा जरूर होती, बुराई जरूर होती। और जिस प्रेम की बुराई ना हो, जिस प्रेम की चर्चा ना हो, कोई प्रेम नहीं होता है। इसके चक्कर में मत रहना। अगर आप सिमरन ध्यान भजन कर रहे हो, अगर तुम्हारी 10 भजन के 2 घंटे वो बैठता कान में तेरी लगाए,
भगवान जाने क्या कर रहा है। घर वाले भी उल्टा सीधा कहेंगे कि कान में ठेठी लगाए बैठा है, भगवान जाने जय गुरुदेव करता है, क्या नहीं करता, कि उसी में सोए रहता है, करता है कि नहीं करता है, घर वाले भी ये कहेंगे। तो प्रेमियों, जो सत्यता की बात है वो तो सत्य है, अगर आप करोगे तो पाओगे, और जिसने किया उसको मिला, जो मीरा रानी ने किया उसको मिला और पाया। अब अपने यहाँ का थोड़ा सा सुनो, फिर आगे सुनाते हैं तुमको। मीरा रानी ने बहुत लोग हैं जिनको मिला, और इसी समय मिला, इसी काल में मिला, इसी 700 वर्षों में अपने ही गुरु महाराज ने दिया, किसी महाराज ने नहीं दिया। और ये गुरु एक है, 10-20 नहीं है, और ना कहीं गया है, ना जाने वाला है, ना तो कलयुग गया है, सतयुग आया है, अच्छी बात है, लेकिन अभी कलयुग नहीं गया। और आप लोगों की समझ में नहीं है, नीम सारण में जब 96 में गुरु पूर्णिमा थी, 97 में नीम सारण में जब गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु महाराज ने वहां कहा कि सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। अंकुर का मतलब पेड़ तैयार होना, जम जाना, सतयुग का आना। तो संत की बात बात में बात, केले के पात पात में पात। प्रेमियों, यही वो हस्तिनापुर है, और यही वो क्षेत्र है जहाँ धृतराष्ट्र रहते थे, और यहीं पे 5 पांडव अज्ञातवास में गए थे, वहां से वापस आए तो उनको लाक्षागृह में भेज दिया। किसके? भूसा ला और जो प्लास्टिक के बने हुए मकान में, और षड्यंत्र किया कि अंदर में फूंक देंगे, बढ़ जाएंगे, और सारा राज दुर्योधन का हो जाएगा। और विदुर जी और कृष्ण भगवान, विदुर जी ने चुपचाप से सूचना भेज दी, मूसक को भेज दिया, खनने वाले को भेज दिया। खनने वाले ने महल से गंगा जी के किनारे तक सुरंग बना दी, और भीम को बता दिया कि देखो काली रात को इसमें आग लगाएंगे, तुमको मार डालेंगे। 5 लोग गए थे उनके भोजन की व्यवस्था के लिए, एक स्त्री थी, 6 लोग थे, और 6 लोग ये थे, कुंती और 5 पांडव। फिर हुआ क्या? रात में खंबे को उखाड़ा, और भीम जी बाहर सबको लेकर के निकल आए, उसमें माचिस लगा दिया एक दिन पहले। काली रात उसको कहते हैं, अमावस्या के दिन को काली रात कहते हैं। बताओ, वो 5 बर गए, पूरा लाक्षागृह भर गया, सब जल गया, और 5 पांडव निकल आए। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो उसके बाद पता चला कि 5 पांडव जिंदा हैं। तो प्रेमियों, धैर्य रखो, अपना मन बुद्धि चित्त संभाल करके रखो। अभी कोई ना कोई स्वयंवर होगा तो पता चलेगा बाबा जी किधर से आ रहे। चिंता काहे कर रहे? जब वो 5 पांडव नहीं मरे तो बाबा जी कैसे मर सकते हैं? और सुन लो, ये तुम्हारे यहाँ का इतिहास है। गोवांतक पर्वत पर जब जरासंध और कृष्ण भगवान से युद्ध हो रहा था, गोवांतक पर्वत पर कृष्ण भगवान गए और उसी पर्वत से गायब हो गए। किधर? उधर द्वारका की तरफ। धीरे धीरे वो द्वारका की तरफ चले जा रहे हैं और उसको कुबेर बना रहे हैं। द्वारकापुरी किसके यहाँ? रत्नाकर के यहाँ। रत्नाकर के यहाँ द्वारकापुरी बन रही है, खूब बढ़िया, अच्छी से अच्छी। आज भी वो है, कहीं गई नहीं। बस हुआ ये है कि वो समंदर के अंदर है, और जब देखने जाओ तो मिलेगी तुमको। वैसे वैसे सब बना है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, सब कृष्ण भगवान ने बनाया। वो धीरे धीरे उधर चले गए, इधर सारा पहाड़ फूंक डाला, सब में माचिस लगा करके आग लगा दिया। कृष्ण भगवान मारे गए, मारे गए, मारे गए। जब रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ, तो कृष्ण भगवान फिर आ गए। अब पता चला कृष्ण भगवान कहाँ से आ गए। अभी तो ये जिंदा है। ये भाई, ये भारत देश है। क्या है? भारत देश। और यहाँ जब भगवान जी और जो है पांडव
ये सब जीवित रह सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो तुम्हारे गुरु महाराज तो अनामी महाप्रभु हैं, जिनको अनामी महाप्रभु कहते हो, वक्त के संसद गुरु हैं। तो प्रेमियों, आपको हमेशा धैर्य रखना चाहिए। और देखो, जैसे आप लोग कहते हो कि भैया जी आते हैं तो सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, अरे ये मेरे सतगुरु हैं। कहते सतगुरु खोजो री प्यारी घट में जगत में दुर्लभ रतन यही है। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी, विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु ज्वार तुम्हारी। और सीधे सीधे लिखा है, दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु इसलिए हम बोलते हैं कि तरह तरह के तो बाबा बन गए। अब आप भी कहेंगे कि तुम भी बाबा, हम कोई बाबा नहीं। हमको गुरु महाराज ने कहा तो हमने दाढ़ी मूछ रखा है किसी काम के लिए, कि हम अपने गुरु की जय जयकार करते, हम किसी की जय जयकार दूसरे की नहीं करते। सुनाएंगे अपने गुरु की या अपने गुरु मत ना तो किसी दूसरे की, आपको उन्हीं की सुनाएंगे जो हमारे गुरु महाराज ने भूतपूर्व में कर रखा होगा। चाहे वो कबीर चोले में रहा हो, चाहे रैदास में रहा हो, चाहे राधा स्वामी में रहा हो, चाहे गोस्वामी में रहा हो, चाहे जय गुरुदेव स्वामी में रहा हो। तीसरा नहीं, किसी दूसरा तो किसी समझ में नहीं करेंगे, दूसरा हम जानते ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। तो हम अपने गुरु की जानते। खाया नहाया गुरु महाराज, नाम दान गुरु महाराज ने दिया, अनुभव आज भी होता है, दर्शन गुरु का आज भी होता है, दिखाई सुनाई हमें पड़ता, हम आपके अंधे नहीं हैं, हम साफ साफ जानते हैं। और अगर आपको भी देखना सुनना है तो आपको भी बताएंगे, आपको भी दिखाई सुनाई पड़े, जिससे आप भी न फंसो, आप भी जो है लगे रहो गुरु के चरणों में। तो मीरा रानी देख रही है और उसी तरह तुमको भी देखना है। और अगर केवल कहानी सुनना है तो सुनते रहो। ये हम आपको सुना रहे देखने के लिए कि उसने देखा है तो तुम्हें भी देखना है। जो कुछ उनके पास था वही तुम्हारे पास है, और जो नामदान मीरा रानी को मिला था वही नामदान तुमको भी मिला है। परमधाम में मीरा रानी, परमधाम में मीरा रानी, शैल शिखर से जावे, शैल शिखर से जावे, सतगुरु की कृपा मीरा रानी, सतगुरु की कृपा मीरा रानी, मन मंदिर हर स्वामी, मन मंदिर हर सा। अब मीरा रानी वहाँ हरि के धाम पर है, पार ब्रह्म पर, जहाँ उन्होंने स्नान किया है और खूब सफेद जैसी बिल्कुल चम 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 काया चमक रही है। और मीरा रानी अब धीरे धीरे जा रही है और पाँव में देखने के लिए कोई घुंघरू नहीं, पर जहाँ जहाँ वो पैर डाल रही वो छम 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 करके बज रहा, इतने घुंघरू लगे। ऐसा उनकी सूरत में हो रहा है, जैसे पैर रखती वो छम से बोलता है, फिर पैर रखती वो छम से बोलता है, जैसे वो छम छम की एक आवाज आ रही है। पूरी दया कृपा से उस तरह वहाँ जा रही है और मीरा रानी पूरा अब आगे को बढ़ रही है और छम छम की आवाज आ रही घुंघरुओं की, और सीधे किंगरी बाज रही और सरंगी की ऐसी आवाज आ रही है कि मानो मात एकदम मस्त हो रहा है। पूरा बाग बगीचा किंगरी सरंगी घुंघरुए बज रहा, कुछ दूसरा और हो ही नहीं रहा। और मीरा रानी अब झूले के पास हैं, तो झूला कैसा है? मीरा झूले हरी झूला में, मीरा झूले हरी झूला में, मधुबन उपमा भारी, मधुबन उपमा भारी, हरि है सतगुरु हरि हरि है, हरि है सतगुरु हरि हरि है, हरि की क्या फुलवारी, हरि की क्या फुलवारी। अरे मीरा रानी वो अद्भुत अलबेला और ऐसा जब
गजब सीन चल रहा है, पूछो मत। अरे ऐसा रंग बिरंगा। मीरा रानी को यही नहीं समझ आ रहा है कि हरि झूला रहे कि सतगुरु झूला रहा, कि मैं झूल रही, कि कितने हैं और कैसा है कैसा नहीं है। उसका एकदम जो है पूरा मन अचंभित है कि अरे प्रभु क्या हो गया है, आज तो मेरे पैरों में इतने घुंघरू है कि कभी हमने देखा ही नहीं। और नीचे से ऊपर से प्रकाश निकल रहा, मीरा एकदम प्रकाश है, खूब अद्भुत प्रकाश है। ऐसी साड़ी तो कभी उसने देखा ही नहीं था कि हमने पहना है, और ना ही ऐसा कपड़ा, ऐसे अद्भुत कपड़े को पहने हुए ऐसी अद्भुत कृपा बरस रही है। और वो हरि के धाम पर है, पर वो समझ नहीं रही है कि हरि झुला रहे कि राम झुला रहे, राम झुला रहे कि हरि झुला रहे, सदगुरु झुला रहे कि श्याम झुला रहे। कितने श्याम, कितने हरि, कितने राम, मैं कितने के बीच में हूँ और कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, और मैं इतनी सुंदर कैसे हूँ। मैं तो कभी ऐसे इतनी सुंदर नहीं थी। और वो इस अद्भुत को, अजब गजब को देख रही है। हरि रूप देखे कहाँ अंतर हरि, हरि धाम है न्यारा, मुक्ति पायो मीरा रानी, मुक्ति पायो सतगुरु दया की धारा, अब मुक्ति धाम। देखो आपने सुना होगा कि मुक्ति, मोक्ष, निर्धाम, स्वर्ग, वैकुंठ, ये सब चीजें। प्रेमियों, आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर स्वर्ग मिल जाता है तो पुण्य छीड़े मृत लोकी, स्वर्ग में आप जाओगे 2000-4000 वर्ष रहोगे, लौट करके फिर तुम्हारा जन्म यही होगा। फिर उसके बाद वैकुंठ गए तो 10,000 वर्ष, फिर लौट करके यही जन्म होगा। फिर गए शिवपुरी तो 15,000 वर्ष, ब्रह्मपुरी तो 20,000 वर्ष, राम के यहाँ गए तो चलो 50,000 वर्ष, ब्रह्म पर गए तो लाख वर्ष, लाख हजार वर्ष हो जाएगा, लेकिन आना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो मीरा रानी मुक्ति पद पर गई, हरि के यहाँ गई, वहां उसको मुक्ति मिली गई है। ना अब जन्मेगी और ना ही मरेगी। अब उसका जन्म मरण नहीं होगा, अब जीतेगी, वो मर गई। वो गुरु के पास अभी बैठी है, गई है भाई, जैसे आप लोग बैठे वैसे वो बैठी है। अभी वो गई कहीं नहीं जनाने बात, उसके गुरु भी बैठे हैं और वो भी बैठी है, और वो अंदर में सब देख रही है। वो अपने गुरु की कृपा से जो ये बैठे हैं, इनके इन्हीं की कृपा से, यही रबदास है, कोई दूसरा नहीं, यही रबदास है, इन्हीं की कृपा से देख रहे। और आप चाहो तो आप भी देखो, जीतेगी इसी युग में और इसी समय में। तो प्रेमियों, वो देख रहे, अब देख रही है, और ऐसा अद्भुत, अचंभित, ऐसा मनमोहक देख रही है कि कहती है, धन धन मोरे सतगुरु प्यारे, बाली बाल तुझ पर जाऊं, साहस कोटि मैं शीस नवाऊं, साहस गुरु तेरे सतगुरु गाऊं, मुक्ति पद दीना है नामी, मुक्ति पद श्रद्धा से शीस नवाऊं। मीरा रानी कह रही है, प्रभु जो कभी दुर्लभ था, स्वर्ग वैकुंठ पाने के लिए लोग तो कितनी तपस्या करते, आपने सीधे तो मुझको मुक्ति दिला दिया।
और मुक्ति प्राप्त होकर के जीवन मरण से मुझे मुक्ति मिल गई। अब मैं आ सकती हूँ, जा सकती, आपसे मिल सकती हूँ और सारे कार्य को मैं कर सकती हूँ और आपका जो आदेश होगा वो भी मैं पालन कर सकती हूँ, हरि के दर्शन कर सकती हूँ। पर अब एक दया कृपा और कर दीजिए। वो हाथ जोड़ करके अपने सदगुरु से वही अंदर के अंदर में बोल रही, अभी बाहर नहीं आई है, अंदर के अंदर वही हरि धाम पर बोल रही, हे प्रभु एक दया कृपा और कर दीजिए। सत्य राम के दरस कराओ, सत्य राम के दरस कराओ, महाकाल दर्शन करवाओ, महाकाल दर्शन करवाओ, घट में आप सुनायो, घट में आप सुनायो। ये मीरा रानी अपने गुरु महाराज से कह रही है कि हे प्रभु आपने हरि का दर्शन करवा दिया, मुक्ति धाम दिलवा दिया, पर आपने बताया था कि महाकाल भी कोई है और सत्य राम सत्यलोक धाम जो है जो अपना है वहाँ कोई जाने के बाद ना तो जन्मता है ना तो मरता है, वहीं रहता। तो हे प्रभु दया कर देते, इसी टाइम दया कर देते तो ज्यादा अच्छा था। और बार बार पता नहीं चढ़ पावे उतर पावे कि ना उतर पावे, अब मर जाए दोबारा नौबते ना हो आने की। तो हे प्रभु दया कर दो, हे मेरे स्वामी। वो बार बार ऐसे बार बार चूम रही पैर, हर्षित पुलकित मीरा रानी, हर्षित पुलकित मीरा रानी, सतगुरु रही रिझाई, सतगुरु रही रिझाई, नाम सहारे सिंध चढ़ाओ, नाम सारे सिंध चढ़ाओ, पिया मिले रघुराई, पिया मिले रघुराई। वो कह रही मीरा रानी कि हे प्रभु हे सदगुरु हम छोड़ने वाले नहीं, अब इसी टाइम मुझको पूरा दिखाओ, अभी मुझको उस सदगुरु राम से भी मिलना है और उस सच्चे शाम से जो सबका प्रीतम है और जहाँ कभी जीवन मरण नहीं होता, जो सत्य धाम है, जो सत्य लोक है और बीच में तुम्हारे जो महाकाल पुरुष बसते हैं, जहाँ सभी लोग नाचते हैं, उस धाम को भी हमको देखना है और आप इसी टाइम दिखा देंगे तो मेरा भाव बना है। कल पता नहीं मेरा भाव टूट जाए या मेरा नाता छूट जाए या प्रभु मेरा शरीर छूट जाए तो फिर क्या करेंगे। हे प्रभु आज दया कर दीजिए, अब हमें मोक्ष भी दिलवाइए, अगर मुक्ति दिलाया है तो हे प्रभु हमें मोक्ष दिला दीजिए, हम पर दया कर दीजिए। हे मेरे सदगुरु से बारंबार प्रणाम करती हूँ, मुझे अब ऊपर भी दिखा दो, मैं बिना देखे अब जाने वाली नहीं हूँ, मैं ही रहूँगी, इन्हीं चरणों में रहूंगी, मैं जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम जाएंगे नहीं और यहीं रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। श्रद्धा श्रद्धा भाव बस देखा मीरा, श्रद्धा भाव सतगुरु गगन चढ़ावे, बजे मुरलिया अंतर घट में, बजे मुरलिया महाकाल दर्शावे, धीरे 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 वहां से उड़ती हुई मीरा रानी जा रही। अब जा रही है तो क्या देखती है, एक हरा नीला, ये हरी नीली लाइट है और एक बहुत बड़ी गुफा जैसी और इतनी डरावनी लग रही है पूछो मत। वो धीरे धीरे खुल रही है पर वो डर नहीं रही, वो सदगुरु सदगुरु अपने नाम को पुकार रही है और धीरे धीरे उसका मुंह खुलता जा रहा। आगे आगे सदगुरु जा रही है और पीछे पीछे मीरा रानी, धीरे धीरे मीरा रानी, गुफा बीच है जा
चौक पे पहुँचे मीरा रानी, चौक पहुँचे मीरा रानी, अद्भुत सुख को पावे। अद्भुत सुख को पावे। अब धीरे धीरे उस रास्ते से, भंवर गुफा के अंदर, गुफा के रास्ते से वो जा रही है। पहले गुरु की धूनी पे रुकी, जहाँ गुरु की बैठक है वहाँ देखा कि गुरुजी महाराज यहाँ कैसे रहते हैं। फिर चरणों की वंदना किया, भभूति लिया, फिर धीरे धीरे गुरु महाराज के साथ गई वहाँ चौक पर। छोड़ दिया, तू यही घूम टहल, हम जाते हैं, कुटिया पे चली आना। अभी उसको छोड़ आए। अब मीरा रानी चौक पे है और चौक पे बढ़िया मस्त मुरली बज रही है और वो महाकाल पुरुष मोहन जैसे बैठे हैं, वो असली मोहन बैठे हैं, असली मोहन मनमोहन। अब मीरा रानी तो लगी नाचने, छमक छुमक। अब वो ऐसा बजिन रहा है तो मीरा क्या करे, कोई भी मीरा जाएगी तो नाचने लगेगी। अब वो नाचने लगी मीरा और उसी में घूम घूम करके पूरा प्रकाश है। जो प्रकाश यहाँ था उससे कई लाख गुना ज्यादा मीरा में प्रकाश और उधर प्रकाश। जैसे ये सूर्य है, सूर्य जैसे अद्भुत प्रकाश, और उस अद्भुत प्रकाश में मीरा नाचते नाचते मीरा भाव विभोर हो गई। जब नाचते नाचते मीरा भाव विभोर हो गई, सतगुरु तब आवाज लगावे, सतगुरु तब आवाज लगावे, मीरा को अपने ढिग बुलावे, मीरा को अपने ढिग बुलावे, महाकाल परिभाषा, महाकाल परिभाषा। कहा बच्ची ये महाकाल है, ये तुम्हें मोहन जैसे दिखते जरूर है पर ये मोहन नहीं है। ये यहाँ से न नीचे जाते हैं ना ये ऊपर जाते हैं, और यहाँ ऐसा ये रोक करके रखते हैं कि एक भी जीव इनके उस पार बिना मेरे नहीं जा सकता। तुम यहाँ आओ मेरे पास। धूनी पर बैठे और धूनी पे बैठ करके उसको तपस्या करा। अब तपस्या क्या करा रहे हैं, वो मुरली तो उसने सुन ली, अब कान में ऐसे उंगली लगवाया, उंगली लगाया। मीरा रानी चुपचाप बैठी है। अब वो क्या बोल रही है अंदर में, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, मीरा रानी बोल, वो सतगुरु बता रहे हैं। अब जब सत्य नाम बोलने लगी, तो जब सत्य नाम बोलने लगी तो उधर की आवाजें आने लगी। अब उधर की आवाज आने लगी, बीन बांसुरी बजने लगी। जब बीन बांसुरी बजने लगी तो मीरा रानी की सूरत जो वहाँ चौथे धाम पर थी वो ऊपर को उठने लगी, और जैसे ऊपर को उठने लगी आवाज तेज आने लगी। बस सतगुरु के साथ वो सतलोक धाम में जा करके पहुंची, और जैसे सतलोक धाम में पहुंची, सतगुरु और मीरा, दूसरा कोई नहीं, और सारी बिल्कुल खिलकत देख रही है कि सब कुछ उसी के मय है। वही सूरत है, वही सीता है, वही जो है मीरा है, वही सतगुरु है, वही राम है, वही सब कुछ। अब वो तो और पागल हो गई कि अरे प्रभु, अभी तक तो लग रहा था कि कोई है, अब तो लग रहा है कि हम ही सब कुछ है, हमारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। होता प्रेमियों ऐसा है कि जहाँ वो सतलोक धाम पर जब सूरत जाती है तो जो जैसा होता वैसे हो जाता, सतगुरु जैसे ये सूरत हो जाता, इसे लगता है कि मैं ही सतगुरु और मैं यही भ्रम वहाँ हो जाता है। धीरे धीरे करके 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट वो अपने मन को कोसती है, अरे पापी, अरे तूने क्या गलत कर दिया, कैसा फंसा रही है, सतगुरु तो सतगुरु था, तू कैसे सतगुरु हो गया, ये कैसे हो गया है, वो कैसे हो गया। नाना प्रकार की जिद धीरे 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 करके उसके अंदर प्रकाश जो है समाहित होता है, मतलब जो प्रकाश वहाँ का है। अभी आपके सामने एक बल्ब लगा हुआ है और कोई मरकरी बल्ब बड़ा सा लग गया तो आँख काम करेगी, वैसे सतलोक धाम में उसको काम नहीं आ रहा, वो अचानक गई, अब उसको काम नहीं आ रहा, उसका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको प्रकाशमान में जो है दिख नहीं रहा, उसको समझ आ रहा है मैं ही सब कुछ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो मीरा क्या कहती है, सतगुरु मैं हो गई मेरे पिया, सतगुरु
सूरत मेरी तो हुई सुहागन, सूरत मेरी तो हो गई सुहागन, सतगुरु संग लगा मेरा दिया, सतगुरु संग में लगा मेरा जिया, सतगुरु सम हो गई मेरे पिया, सतगुरु सम हो गई मेरे पिया, बहुत जन्म तक भटका खाया, बहुत जन्म तक भटका खाया, तब सतगुरु के द्वारे आया, तब सतगुरु के द्वारे आया, बहुत बिना जल मोरो जिया, बहुत बिना जलो मोरो जिया, सतगुरु संग हो गई मोरो पिया, सतगुरु संग हो गई मोरो पिया, हरि धाम में सतगुरु लाए, हरि धाम में सतगुरु लाए, ब्रह्म दरस सतगुरु करवाए, ब्रह्म दरस सतगुरु करवाए, हरि से लग गयो मोरो जिया, हरि से लग गयो मोरो जिया, सतगुरु जी लागे मोरो पिया, सतगुरु जी लागे मोरो पिया, धाम एक एक सतगुरु दिखावे, धाम एक एक सतगुरु दिखावे, अजब गजब लीला बतलावे, गजब गजब लीला बतलावे, लग सतगुरु संग मोरो जिया, आगा सतगुरु संग मोरो जिया, हल मिला हरि धाम सतगुरु यो पिया, मिला हरि धाम मिले सतगुरु पिया, सतगुरु संग लागो मोरो जिया, सतगुरु संग लागो मोरो जिया, सत्य नाम में सूरत समाई, सतनाम में सूरत समाई, सब सतगुरु की रही कमाई, सब सतगुरु की रही कमाई, सतगुरु चरण मोरो जिया, सतगुरु चरण मोरो जिया, सतगुरु जी लागे मोरो पिया, सतगुरु जी लागे मोरो पिया, प्रेमियों मीरा रानी ऐसे गा गा करके कह रही हैं, और किसी भी को ऐसी लगन लगेगी जब वो देखेगा तो यही कहेगा, क्योंकि उससे तो कुछ होता नहीं, वो तो कुछ जानता नहीं, वो तो कभी गया नहीं, जाएगा अपने गुरु की दया कृपा से, अपने सदगुरु की दया कृपा से, अपने सदगुरु नामी के बल पर। प्रेमियों अब कैसे जाएगा? देखो मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो, शायद ही तुमको कोई समझावे, नामदान तुमको मिला है नहीं मिला है इससे कोई मतलब नहीं, शाकाहारी रहो बस, शाकाहारी रहो और सर्वेश्वर को सतगुरु जय गुरुदेव कहते हैं। सतगुरु ही सबका मालिक होता है और सतगुरु के बिना कुछ भी नहीं होता है, सतगुरु ही नाम को सिद्ध करता है। तो जैसे कोई नहीं है तो आप सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे और ये जो बिंदी है इस पे ऐसे उंगली रखोगे, ऐसे ये वाली उंगली निकाल करके ये वाली
इस बिंदी पे रखोगे। क्या करोगे? इस बिंदी पे लिखोगे। अब यहाँ या अपने घर में क्या करोगे? सुन लो ठीक से। यहाँ या अपने घर में सुबह सूर्य भगवान निकलेंगे। ये भगवान तुम्हारे सामने है, कोई धोखा तो नहीं? बताओ, धोखा तो नहीं है? सूर्य भगवान सुबह निकलेंगे, अभी निकले हैं, मेरे सामने भी कर सकते हो। क्या करोगे? सूर्य भगवान से 6 सेकेंड 10 सेकेंड 2 घंटे के लिए नहीं बता रहे, 6 सेकेंड 10 सेकेंड आधा मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं, 1 भी मिनट नहीं, आधा मिनट तुम ऐसे नजरों से नजरों को मिलाओगे सूर्य भगवान। सूर्य भगवान आंख नीचे ऊपर नहीं करोगे, ऐसे चमचो, सीधे एकदम से नजर मिला दोगे, ना टप करोगे ना टूप करोगे। उसके बाद आंख बंद कर लोगे और बिंदी पे उंगली रखोगे, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहोगे। जब आंख मिलाओगे और पीछे घूम जाओगे, पीठ उनकी तरफ करोगे। ऐसा सुबह सुबह 3 बार करोगे, या भी करोगे या दिन में कभी करोगे, पर सुबह करोगे तो हो जाएगा, और 9 बजे करोगे तो तुम्हारी आंख उनसे लड़ेगी नहीं। आंख लड़ाना चाहते तो लड़ेगी नहीं। और सच्चा प्रीतम यही है। हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया है, अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, अलग पुरुष करतार तुमको। हम सतनाम की भी बात नहीं करते, लाखों प्रणाम। वैसे अनामी महाप्रभु का स्वरूप इसी तरह है, तो ये उस नामी का ही स्वरूप है। जब तुम देखोगे तो सर्द जर्द होगा, और उसके बाद में जब तुम बिंदिया पे उंगली रख के और चुपचाप आंख बंद कर लोगे, आंख बंद कर लोगे, बिंदिया पे उंगली और सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहोगे, तो एक बिंदु प्रकट होगा, प्रकाश प्रकट होगा, उसमें 7 रंग की चीजें प्रकट होगी। और तुमको रोज 3 बार करना है। जिस समय करोगे सुबह 3 बार, और 15 दिन तक लगातार करते रहोगे, रोज 15 दिन। उसमें फिर स्वामी जी महाराज दिखाई पड़ने लगेंगे। जिस देवी देवता की पूजा करते हो वो देवी देवता दिखाई पड़ने लगेगा। जब दिखाई पड़ने लगे तो सच्चा, और नहीं तो झूठा। और देखोगे भगवान जी को, हमको तो देखोगे नहीं, हमने अपने आप को देखने को तो बताया नहीं है, हमने तो तुमको भगवान जी को देखने को लिए बताया है। और उसी भगवान जी से तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हारी असली जीवात्मा, जो तुम कहते हो कि हमारे अंदर जीवात्मा नहीं है, तीसरी आंख नहीं है, वो तीसरी आंख जीवात्मा। जीवात्मा किस तरह दिखेगी? जो वो तुमको बिंदु दिखाई पड़ेगा, सूर्य जैसा छोटा सा, 1 रुपए के बराबर, उससे छोटा। तो बिंदु गुरु है, वो तुम्हारा सदगुरु है, वो तुम्हारा सतनूर है, वो तुम्हारा स्वामी है। वही धीरे धीरे को आगे बढ़ेगा। जब तुम आंख बंद किए रहोगे और अंदर में देखोगे तो धीरे धीरे वो आगे को बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे फैलता जाएगा, और फैलता जाएगा तो पेड़ बगीचे पौधे पहाड़ देवी देवता नदियां झरने सब दिखाई लेने लगेंगे। और जब दिखने लगेगा तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, रोज सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोलो और देखते रहो, और दिनों रात जपते रहो। हनुमान जी कोई माला नहीं लेते थे, वो दिनों दिन रामो राम रामे राम रामे राम सीता राम। वैसे अपने गुरु का नाम तुम भी भजते रहो, कुछ लेना देना है क्या? गुरु का नाम भजते रहो, सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। अरे गुरु का नाम भजते रहो। कहते गुरु का नाम भज प्यारे, यही है दाम घट बंधना। गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम घट बंधना। गुरु महाराज ने तो बारंबार कहा कि तुमको गुरु का नाम लेना है, गुरु का नाम संभालना है। इस समय 100 जय गुरुदेव हैं, तो तुम अपने सतगुरु को याद करो, सतगुरु खोजो, सतगुरु को याद करो। और अगर तुम्हें श्रद्धा है कि हम अपने गुरु को याद कर रहे हैं तो अपने गुरु को याद करो। मैं किसी को बहकाता नहीं, और मैं गुरु के अलावा किसी भी दूसरे की जय जयकार नहीं करता। मैंने नामदान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज से लिया। मैं शिष्य उनका हूँ, खाया नहाया उनका है, दिखाई सुनाई उनकी दया कृपा से पड़ता है। मैं दूसरे क्या जानूं? मुझसे किसी दूसरे से क्या मतलब? मैं नमन करूंगा तो अपने गुरु को,
और नहीं करूंगा तो अपने गुरु को किसी दूसरे से हमसे कोई लेना देना नहीं है। प्रेमियों, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी यही रखो कि अपने स्वामी से ही मतलब रखो। जैसे पिया एक होता है, पति एक होता है, 10-20 तो नहीं होते हैं 10-20, एक ही तो होता है। तो वैसे सतगुरु भी एक ही होता है, 10-20 नहीं होता। तो अपने गुरु पर भरोसा रखो, अपने प्रीतम स्वामी पर भरोसा रखो और लग करके स्मरण ध्यान भजन करो। तो प्रेमियों, हम चाहते हैं कि आप जो है ध्यान में बैठो थोड़ी देर के लिए, उंगली इस पे रख लेना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दिखे तो ये गुरु का दरबार है, मेरा दरबार थोड़ी है। ये ऐसे उंगली रख करके ऐसे दोनों आंखों को, और देखो गुरु महाराज ने बताया जब बाहर की आंख हिलेगी तो अंदर में दिखेगा नहीं, और जब बाहर की आंख रुक जाएगी तो अंदर की हिलेगी तो तुम समझोगे कि सब ऐसे ऐसे हिल रहा है। वो ऐसे ऐसे नहीं हिल रहा, वो अंदर की आंख हिल रही। उसको रोकोगे तो तुम क्या कहोगे, हे गुरु महाराज, हमारे स्वामी दया करो, अंदर की आंख रुक जाए, हमें भी दिखाई सुनाई पड़े। और गुरु महाराज समर्थ हैं, असमर्थ नहीं हैं, तुमको सब कुछ दिखेगा। और जो जो गुरु महाराज ने कहा होगा वो सब कुछ। अभी धराली पराली बन गई है, देखा है आपने, धराली 1 मिनट में पराली बन गई है। तो गुरु महाराज ने कहा है भूकंप आएंगे, बड़े बड़े नगर एकदम से जमी दोज हो जाएंगे, और सुनामी आएगी तो सब डूब जाएगा, और आंधी आएगी तो ताश के पत्ते की तरह उड़ जाएगा। तो सब हो रहा तुम्हारे सामने, छोटा छोटा हो रहा, बड़ा बड़ा आपको सचेत किया जा रहा है। आप सिमरन ध्यान भजन करो। तो कहते हैं बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। अरे अभी आप बदले नहीं, आप कह रहे हो सतयुग नहीं आया। गुरु महाराज ने क्या कहा जानती हो, जब तुम सत्य का सुमरन ध्यान भजन करोगे तुमको दिखाई सुनाई पड़ेगा, अंदर में अनुभव होगा, उसी समय तुम्हारे घट में घाट पर सतयुग उतर आएगा। जब तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा तुम्हारे पास सतयुग आइए, और तो कुछ है नहीं। अब तो तुम देख सकते हो और सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो तुम्हारे पास सतयुग नहीं तो और क्या है, सत्य ही तो तुम्हारे पास होगा, पाप पुण्य तो अब होगा नहीं, अब तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। तो प्रेमियों, चाहो तो स्वर्ग वैकुंठ 1 सेकंड में ले लो, और चाहे जय गुरुदेव बोलते रहो पूरे जीवन, कोई मतलब नहीं। हलवा पूरी खाते रहो, सत्संग सुनते रहो, आते रहो जाते रहो, ये तो कहानी है ही है। जन्मो मरो, आओ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। कभी कबीर थे तो कभी जय गुरुदेव है, कभी सतगुरु जय गुरुदेव, तो आगे कोई देव होंगे तो है ही। गुरु महाराज ने कहा है कि अब संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा, लेकिन संतों का, नकलचियों का नहीं, संतों का। तो जो संत आएगा वो अलग में कहेगा, वो सूरत और स्वामी की बात करेगा। जो सत्संगी होगा वो सूरत स्वामी की बात करेगा, अपने स्वामी और सूरत की बात करेगा, प्रभु और आत्मा और आत्मा की बात करेगा, जीवात्मा और परमात्मा की बात करेगा। किसी पेड़ पौधे, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेगा, और ना ही उसके चरणों में तुम्हें झुकने की बात करेगा। झुको अपने सतगुरु के चरणों में, श्रद्धा भाव से वंदना प्रार्थना करो अपने सतगुरु के चरणों में, और अपने सतगुरु के पास रहो और बराबर उससे नेह लगा करके रखो। और मैं यही कामना करता हूँ आज सब लोगों को परम धाम की प्राप्ति हो। मैं मालिक से यही प्रार्थना करूंगा कि सब लोग सतयुग देखो, और सब लोग चौथे महान यज्ञ में रहो, और सब गुरु के अच्छे काज में लगन लगा करके काज करो, और सब लोग अपने परम धाम की प्राप्ति करो। कोई भी छूटे ना, सब लोग अपने धाम को चलो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। अब प्रेमियों, देवेंद्र सिंह जी आएंगे, वो आप लोगों को कुछ सुनाएंगे, उसके बाद में आप लोग भोजन प्रसाद करना और चलना। तो तब तक, जब तक वो आते हैं तब तक आप लोग ध्यान पे बैठो, तब तक आप लोग ध्यान पे बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, तब तक वो आएंगे। कहाँ भैया दिवेंद्र?